बच्चों, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, चाहे वो पक्षी हो, प्राणी हो या मनुष्य हो। तो सभी प्राणियों को अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। ऐसे ही एक कविता के द्वारा हम स्वतंत्रता के महत्व को समझने वाले हैं। शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा यह कविता हम पढ़ने वाले हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीडन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों, इस कविता के द्वारा स्वतंत्रता का महत्व हम समझने वाले हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। उन्मुक्त, इसका उन्मुक्त का मतलब है आज़ाद, आज़ाद या खुला गगन। तो देखो बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पक्षियों को खुले आकाश में विचरण करना बहुत पसंद आता है। उनको पिंजरे में बंद करके अगर हम रखते हैं तो वो वहाँ पे कभी भी आनंद से नहीं रहते, ना वो कभी खुशी से गाना गा पाते हैं। तो ऐसे में पक्षी को बहुत दुख होता है। वह कहते हैं कि हम तो उन्मुक्त गगन के पक्षी हैं, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। भले ही हम उन पक्षियों को अगर सोने के पिंजरे में भी अगर बंद करके रखते हैं तो वह पक्षी कहते हैं कि हम अपने पंख उस सोने के पिंजरे से टकरा कर पूरे पंख अलग अलग कर देंगे, तोड़ देंगे, टूट जाएंगे, लेकिन हमें वह पिंजरा पसंद नहीं है। हमें तो केवल ऊंची ऊंची उड़ान ही भरना पसंद है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। ये जो कवि यही कहना चाहता है कि ये जो पक्षी है उनको जो बहता हुआ जल है, उस जल में से पानी की जो बूंदें होती है वह साहस करके, बहते हुए पानी में से साहस करके जल की बूंद पीना ही इन पक्षियों को पसंद है। भले ही इनको अगर हम सोने के पिंजरे में बंद करके रखते हैं और अच्छे से अच्छा खाना देते हैं, लेकिन ये पक्षियों को पसंद नहीं है। वह कहते हैं कि हमें तो जल का बाहर जो भी बहती हुई नदी है वही पानी पीना पसंद है। यहाँ पर कनक कटोरी ये शब्द आया है। कनक यानी सोना, कटोरी यानी छोटी सी सोने की कटोरी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। ये पक्षी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण यानी सोने के पिंजरे में हम कैद है, और कैद होने के कारण हम जो उड़ने की जो कला है, आकाश में उड़ने की जो कला है वह हम सब भूल रहे हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और ये पक्षी कह रहे हैं कि हम केवल सपने देखते हैं, और सपने में क्या आता है उनका, तो जब वो आज़ाद थे, स्वतंत्र थे, तो उस समय वह पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर बैठते थे और झूले की तरह वह इधर उधर होते थे। झूले की तरह वो वहाँ पे बैठते थे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब ये पक्षी कह रहे हैं कि हमारी इच्छा यही थी कि नीले आकाश को छूने की हमारी इच्छा थी, लेकिन वह अभी शायद नहीं हो पाएगी। लाल किरण सी चोच खोल
चुगते तारक अनार के दाने, पक्षी की जो चोंच है वह सूरज की किरणों की तरह लाल है और इस लाल चोंच के द्वारा चुगते तारक अनार के दाने, तारक यानी तारे, हाँ तारे जो है वह क्या है, अनार की तरह है और इन तारों को तारों की तरह जो अनार है, अनार को वह चुगना चाहते हैं। चुगना यानी क्या, अपनी चोंच के द्वारा खाना। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, तो ये जो पक्षी है वह यही कह रहे हैं कि हमें तो ये जो सीमाहीन जो क्षितिज है, क्षितिज यानी क्या, जहाँ पे धरती का एक भाग, हाँ पृथ्वी, धरती का एक भाग, पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, क्षितिज। ऐसा लगता है कि वहाँ पे धरती जैसे खत्म हो गई हो, इस प्रकार। इन पंखों की होड़ा होड़ी, तो ये पक्षी यही कह रहा है कि हमें तो इस क्षितिज से होड़ा होड़ी करनी थी, स्पर्धा लगानी थी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, और ऐसी स्पर्धा में हाँ हम भले ही हमारी मृत्यु हो गई होती तो भी चलता। तो इस प्रकार ये जो पक्षी है यही कहना चाहते हैं कि हम जब आज़ाद रहते हाँ, तो आज़ाद रहने पर अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती, कोई कार्य करते समय, साहसिक कार्य करते समय अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती तो भी हमें बहुत आनंद मिलता, लेकिन ये कैद की जिंदगी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। नीडन तो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, तो ये पक्षी हमें यही कहना चाहते हैं। नीड, नीड यानी क्या, घोंसला, जो पक्षी का नीड रहता है, हाँ जो नेस्ट रहता है, भले ही उसे छिन्न भिन्न नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वह हमें यही विनती कर रहे हैं, मनुष्य से ये पक्षी जो है वो यही विनती कर रहे हैं कि अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो हम तो खुले आकाश में उड़ेंगे ही। हाँ तो ऐसे उड़ते समय हमारे उड़ान में आप विघ्न मत डालो। विघ्न यानी क्या, बाधा। तो हमें वो यही कहना चाहते हैं कि हम ऊंची ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्रता को मत छीनो, हमें गुलाम मत बनाओ। इस प्रकार ये पक्षी जो है हमें विनती कर रहे हैं। और इस प्रकार इस कविता के द्वारा जो पक्षी हमें, पक्षियों के द्वारा स्वतंत्रता का महत्व शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बताने का प्रयत्न